गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें इंटर ट्रांसफ़र का। मैंने आपको इंटर ट्रांसफ़र बताया था कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांजेक्शन होती है या गुड ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रांसफ़र। देखिए, हमने कल एग्जांपल किया था, उसमें जो 5,000 रुपीज़ का गुड्स था वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर 5,000 रुपीज़ में ही सेंड ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ केसेस भी बनाए हैं। देखिए, पहला केस हमारा क्या है? गुड हमारा, देखो इस केस में किस में ट्रांसफर हो रहा है? एट कॉस्ट प्राइस पर। जब गुड ट्रांसफर होगा, देखिए इस केस में डिपार्टमेंट ए लिमिटेड है, इसके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ठीक है, डिपार्टमेंट ए में जो गुड्स है वो रुपीज़ की कॉस्ट कितनी है? ₹1,00,000। और डिपार्टमेंट बी को कितने पर ट्रांसफ़र कर रहा है इस गुड्स को? ₹1,00,000 पर। ठीक है, तो देखिए डिपार्टमेंट अकाउंट जो बनाती है वो कौन बनाती है? कंपनी बनाती है। यहाँ पर कंपनी ए लिमिटेड है। अगर ए लिमिटेड को अपना प्रॉफिट देखना है तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ इस केस में, क्योंकि 1,00,000 का गुड्स 1,00,000 में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो गुड्स किस पर ट्रांसफ़र हुआ? कॉस्ट पर ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो इस केस में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड केस आया हमारा कि जब गुड ट्रांसफ़र किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस में देखिए यहाँ पर इस केस में गुड्स हमारा कितने का है? 1,00,000 का। इसमें प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है? 25,000। ठीक है, तो इस गुड्स का प्राइस कितना हो गया? 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 के गुड्स को डिपार्टमेंट ए ने किसको ट्रांसफ़र किया है? डिपार्टमेंट बी को। ठीक है, तो बी की कॉस्ट कितनी हो चुकी है यहाँ पर? 1,25,000। बी ने इसमें अपना प्रॉफिट कितना ऐड किया? 15,000। ठीक है, तो बी का प्रॉफिट की उसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है? 1,40,000। ठीक है, 1,25,000 के गुड्स को बी कितने पर बी ले रहा है? 25 का, प्लस कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है? 15,000 रुपये। ठीक है, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1,40,000 रुपये। तो बी इसको सोल्व कर देते हैं। अगर हम बात करें कंपनी की, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट ए लिमिटेड के हैं यहाँ पर, तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? देखिए 25,000 तो यहाँ से कमाए और 15,000 यहाँ से कमाए, तो कंपनी देखिए 25 प्लस 15 कितना टोटल प्रॉफिट कमा लिया है? 40,000 रुपये। क्योंकि ये गुड्स सारा का सारा, आगे देखिए मैं लिखा है सोल ऑल गुड्स। ठीक है, पूरा का पूरा गुड्स सोल्ड हो चुका है, तो इस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी ने सारा गुड्स सोल्ड कर दिया और कंपनी का प्रॉफिट अराइज एक्चुअल में रिसीव भी हो चुका है इस केस में। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर थर्ड केस बनाया, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, इस केस में भी गुड्स सेलिंग प्राइस पर ही ट्रांसफर होगा डिपार्टमेंट ए से बी के पास। देखिए क्या हुआ यहाँ पर? 1,00,000 रुपीज़ का गुड्स है और 25,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना बना? 1,25,000। ये गुड्स डिपार्टमेंट ए से बी को ट्रांसफर हुआ कितने में? 1,20,000, यानी कि ये कॉस्ट जो 1,25,000 है बी